नमस्कार, मैं मोहम्मद कासिम। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। इस टाइम हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा सिहारा में, जहां पर मोहल्ला मिर्गियान के वार्ड नंबर 17 के वार्ड मेंबर के भावी उम्मीदवार रिहान अहमद के ऑफिस का उद्घाटन शोएब अहमद अंसारी ने किया। आपको बता दें, शोएब अहमद अंसारी सिहारे के चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार हैं और रिहान अहमद उन्हीं की पार्टी से वार्ड नंबर 17 के वार्ड मेंबर के लिए खड़े हुए हैं। रिहान अहमद जो वार्ड नंबर के भावी प्रत्याशी, उन्होंने गजरा और टोपी पहनाकर शोएब अहमद अंसारी का स्वागत किया। आप देख सकते हैं, रिहान अहमद ने गजरा और टोपी पहनाकर शोएब असलम अंसारी का स्वागत किया। तस्लीम भाई के बाद इमरान अहमद साहब से दरखास्त करूँगा। इमरान अहमद साहब रेहान भाई का रेहान भाई मेंबर जी रेहान भाई। भाई ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, थोड़ी सी मैं 2-4 बात कह के मैं अपनी बात करूँगा। आगे करो भाई, थोड़ा सा भाई। हेलो, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि वार्ड नंबर 17 से मेंबरी के लिए मुझे चुना गया है और इंशाल्लाह आप लोगों का सहयोग मिला तो मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि जो मेंबर आज तक हमारे बीच में जीत के आ चुके हैं, उन्होंने वो काम नहीं करा, वो मैं आपको हर काम आपको करके दिखाऊंगा। हमारे चेयरमैन साहब शोएब अंसारी साहब ये कहते हैं हर मेंबर से कि भाई हमारा जो मेंबर होगा वो यानी चेयरमैन होगा। इसमें चेयरमैन के बाद जो किसी भी वार्ड का निवासी हो, कोई भी आदमी अपनी समस्या लेके जाए, वो मेरे पास नहीं आए, अपने मेंबर से अपनी बात रखे। उसके मेंबर की इतनी ताकत होगी कि वो जो शोएब अंसारी साहब काम करेंगे वो काम आपके लिए मेंबर काम करके देगा। और मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि इलेक्शन बहुत दूर है, थोड़ा वक्त लगेगा, 2 महीने मगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर मैं मेंबर बना आज की सभा की सदारत कर रहे हैं जनाब मसरूर भाई साहब। बहुत ही खूबसूरत संचालन कर रहे हैं मेरे बड़े भाई बाबू भाई और मंच पर बैठे इमरान भाई साहब, तस्लीम भाई, अतीकुर रहमान साहब, नफीस चचा, जमाल भाई, जमील चचा। एक मिनट मैं सभी से दरखास्त करूँगा, वो अभी कुछ देर वो यहाँ रुके और शोएब भाई की पूरी बात सुन कर जाएँ। सभी हजरात से उनके साथ यहाँ बैठे, बबलू भाई, अनस भाई,
अनीस भाई और मेरी माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आज वार्ड 17 में ये जो इतनी खूबसूरत, इतनी जज्बाती जो मीटिंग हो रही है, इसके लिए मैं आप लोगों का ज़िंदगी भर तहे दिल से एहसानमंद रहूँगा। आज हमने आपको वार्ड नंबर 17 में ऐसा प्रत्याशी दिया है जिस पे ना कोई दाग है, जो साफ छवि का है और जो आपके लिए 24 घंटे कांधे से कांधे मिलाकर चलने का काम करेगा। अक्सर जब से मैंने इलेक्शन शुरू करा है, जब से मेरी एक ही कोशिश रही है कि साफ सुथरे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है जब साफ सुथरे लोग आगे आते हैं तो जो हमें हमारे मोहल्लों को, हमारे शहर को दलाल बन के बेचने का काम करता है, उनके मुंह पे काली पोतने का काम होता है। और वोट आपका होता है और बेच कोई और जाता है। उसके बाद आप 5 साल पछताते हैं और सिर्फ ये इंतज़ार करते हैं कि दोबारा 5 साल आए और हम इसकी मुखालफत करेंगे। और ऐसी 5 साल होते हुए न जाने कितने साल निकल गए। आज मैंने सिर्फ एक हिम्मत करी आप लोगों के बलबूते पे। इसी शहर का तो नागरिक हूँ मैं, इसी शहर में पला बड़ा हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं पढ़ा हूँ। तो मैंने क्या जुल्म कर दिया इलेक्शन लड़के, जो मुझे बरादरीवाद के नाम पर, मुझे मोहल्लावाद के नाम पर आरोप लगाते हैं। अरे बरादरीवाद का आरोप लगाने वाले हो, अपने बुजुर्गों से पूछ लेना कि मेरे दादा को कम से कम 2 बार विधायक बनाया आपके बुजुर्गों ने। मैं उसका पोता हूँ, मैं उस चीज का पोता हूँ कि इस सरजमीन ने 2 बार विधायक बनाया। अगर इतिहास ना हो अपने बुजुर्गों से पूछ लेना। मुझे आज बरादरीवाद का आरोप में तोलते हैं, डरते हैं। मैं कहता हूँ बरादरीवाद छोड़िए, मोहल्लावाद छोड़िए, आइए काम पे। मेरे बराबर अगर 25% भी काम करा होगा, अभी मंच पे उतर के घर जाके सो जाऊंगा। ये इस तरह के हथकंडे अपनाने पे उतारू हो चुके हैं कि बस किसी तरीके से भी कोई भी इस पे आरोप लगाकर इसका इलेक्शन कमजोर करने चाहिए। मगर यकीन जानिए अल्लाह मेरा साथ है, आप लोग मेरा साथ है। जितना मुझे ये कमज़ोर करने में लगे हैं, अल्लाह ताला मुझे दिन रात तरक्की पे तरक्की दे रहा है, दुआओं से नवाज रहा है, मेरे बुजुर्गों के, मेरे माता बहनों के। और यही मैं चाहता था कि मुझे सिर्फ आप लोगों की दुआ मिले। आप अपने 5 साल के लिए मेरे हाथ में अपना तकदीर देना जा रहे हैं। 5 साल आप मुझे उस काम के लिए वोट देंगे कि हमारे 5 साल काम ये करेगा, यानी कि आप मुझे अपने लिए 5 साल के लिए नौकर चुनना जा रहे हैं। मैं आज भी इस मंच पर चैलेंज देता हूँ कि अगर किसी का कोई काम है तो लाइए मेरे पास। अभी मैं कुछ नहीं हूँ, कोई हैसियत नहीं रखता, मगर आप लोगों की दुआओं से इतना ताकतवर हूँ कि जिला में कोई भी काम होगा इंशाल्लाह रुकेगा नहीं। आज यकीन जानिए आप लोगों का मैं तहे दिल से इतना शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो जज्बा, जो आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है, यकीन जानिए मेरे पूरे घर वाले, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरे सारे अपने आप लोगों के एहसान के तले दब चुके हैं। और यकीन जानिए शहर हमारा है, हमें आप लोगों को ही आगे बढ़ना है। जब वोट देने जाएं तो कम से कम एक बार ये सोच लेना कि हम उस चीज़ के लिए वोट डाल रहे हैं कि एक वोट के सहारे हम अपना शहर बदलने का काम करेंगे। ऐसा ना हो, मैं ये नहीं कहता कि सारे प्रत्याशियों में मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे फरिश्ता हूँ, मैं सबसे भला आदमी हूँ, मगर कम से कम एक बच्चे का जब 1 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड आता है तो ये देख लीजिएगा कि उसको नंबर कितने मिले हैं।
मेरे काम से मुझे जोड़िएगा, मेरी बिरादरी से, मेरे मोहल्लेवास से मत जोड़िएगा। और जब आप काम से मुझे जोड़ेंगे, यकीन जानिए, मुझे यकीन है नंबर 1 फर्स्ट क्लास से मुझे पास करके आप भेजेंगे। ये जो हर 5 साल के बाद मेला लगता है, इन्हें तकलीफ इस बात की है कि मैंने इन्हें 3 साल पहले जगा दिया। इन्हें तकलीफ इस बात की है कि मैंने क्यों काम की बात कर ली। इन्हें तकलीफ इस बात की है कि ये बिरादरीवाद की क्यों नहीं बात करता। ये कभी आपसे काम को नहीं कहेंगे। और मैं यकीन देता हूँ और इसी मोहल्ले में, इसी सड़क पर, इसी मंच पे चैलेंज देता हूँ कि जहाँ खड़ा हूँ इसी के एतराफ़ में मुझसे काम पे आ जाइए। इतने घर निकाल दूंगा कि इनके मुंह पे काली पोतने का काम होगा। रिहान भाई ने हिम्मत करी इलेक्शन लड़ने की। न जाने 3 दिन से किस किस तरह के वो बातें करी जा रही हैं, न जाने कितने दबाव डाले जा रहे हैं। क्यों भाई, रिहान भाई का हक नहीं है इलेक्शन लड़ने का? रिहान भाई को हक नहीं है कि वो भी एक वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़के अपने मोहल्ले के लिए कुछ काम कर सके? ये भी ठेकेदारी ये तय करेंगे कौन काम करेगा, कोई नहीं करेगा। बात इलेक्शन की है, इलेक्शन पे आई है। बात आप लोग काम के लिए चुन रहे हैं, काम पे आई है। क्या आप इस बात से तय करेंगे कि किस मोहल्ले का रहने वाला है, किस बिरादरी का रहने वाला है? ये भूल जाते हैं कि पब्लिक ने अगर आपको चुना है तो सिर्फ आप अपने काम के लिए चुना है। और ये हमारे ऊपर राजा बन के बैठ जाते हैं, उसके बाद हमें फरियादी बन के अपने घरों के चक्कर लगवाते हैं। और जब ये 5 साल के बाद दोबारा वोट मांगने आते हैं तो फिर ये आपको उसी बातों में उलझाते हैं। और ये सही कहा कि मुझसे अगर आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से मैं इलेक्शन में जीता तो 5 साल मुझसे काम लीजिएगा। काम ना लूँ तो जब आपके मोहल्ले में आऊँ तो यकीन जानिए मेरे कुर्ते फाड़ के वापस भेज दीजिएगा। दोबारा आना मत जाना इस मोहल्ले में। क्यों? काम की बात तो करेंगे नहीं, उलझाएंगे। क्या मैं इस मोहल्ले का, मैं कहता हूँ मैं शहर का वासी हूँ, मैं भी मिलजान वाला हूँ, मैं भी चौधरियान वाला हूँ। मना करो इस बात को कि हमने वोट नहीं दिया कभी इससे पहले। मना करो कि नहीं दिया, क्या हमने नहीं बनाया, हमारे वोटों से आप लोग नहीं बने। कभी कभी तो बने हो आप हमसे। आज अगर हमने लड़ने की बात कह दी, हमने काम की बात कर दी तो सारे कांटे हमारे अंदर आ गए। आज रिहान भाई ने बात लड़ने की थी तो आज रिहान भाई के अंदर सारे कांटे आ गए। क्यों? ये चाहते हैं सिर्फ हमारी गुलामी करें। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे यकीन है और आप लोगों पे यकीन है कि इस बार सिवारा जाग चुका है और सिवारे के लिए लड़ेगा और अच्छा फैसला लेगा। यहाँ पर सारे मेरे बुजुर्ग, मेरी माता बहनें बैठी हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को, अभी तो इलेक्शन मुझे नहीं पता 2 महीने में 1 महीने में, एक बार अगर किसी को भी कोई काम हो, नंबर मेरा सबको पता है। आपके और मेरे बीच में बस मैंने एक गलती ये करी कि आपके पब्लिक के और अपने बीच में किसी दलाल को नहीं रखा, सीधा आपसे जुड़ने का काम करना। और अगर कोई ये दावा करता है कि हम शुएब से ये काम करा देंगे या आओ में मिलवा देंगे, एकदम मुझे फोन लगाना, मैं उस दलाल का वहीं पर मुंह तोड़ जवाब दूंगा। आपके और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। ये हक जब मैंने अपने घर वालों को नहीं दिया तो बाकी तो और क्या चीज़ है। मुझे आपके घर पे आने पे या आपको मेरे घर पे आने में, आप अपना घर समझ के आइए। अगर ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करके बुलाइए, मैं भी अपना घर समझ के आपके घर पे आऊँगा। जो भी आपका काम होगा सुनूंगा। ये आपके और मेरे बीच की बात है। मैं आज आपसे वोट मांगने आया हूँ, इसलिए आया हूँ, इलेक्शन में खड़ा हूँ, वोट की भीख मांग रहा हूँ आपसे। और जब आपका ये वोट कामयाब हो जाए तो बिल्कुल अपने नौकर की तरह मुझे बुलाइए और कहीं जैसे तू वोट मांगना आया था ऐसे काम करने भी हमारे घर पे आ। यकीन दिलाइए और इसी यकीन के साथ बुलाइए कि जैसे मैं आपका अपना भाई, आपका बेटा हूं। सिर्फ काम को नजर रखिए। ये बहुत हो चुका।
हम भी इसके में शामिल हो चुके हैं इससे पहले इलेक्शनों में। हमने भी बार बार ये उम्मीद करी कि शायद ये करें शायद वो करें, तो इसलिए बहुत सोच समझ कर सबको परख कर मुझे भी उस पाले उसमें रखी तराजू में कि वाकई ये इस लायक है या नहीं है, इसकी छवि साफ है या नहीं है, जो ये कहता है वो करता है या नहीं है। अगर एक भी बात मैं कह रहा हूँ अगर मैं उस पर खरा ना उतरूं तो बिल्कुल मेरा साथ मत दीजिए। और यकीन जानिए शायद सिवारे की ये पहली मीटिंग होगी कि मेरे बुजुर्ग मेरे भाई के साथ साथ उतनी तादाद में मेरी माता और बहनें भी बैठी हैं मुझे सुनने के लिए। मैं इनका भी एहसानमंद हूँ। तो मैं बस आप लोगों से हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही दरख्वास्त करूँगा कि ये शहर आपका और हमारा है, इसे सुधारने आपको और हमें यहाँ आगे आके हमें सुधारना पड़ेगा। किसी बहकावे में ना आए, पहले सारे प्रत्याशियों को तोलें, सारे प्रत्याशियों को देखें कि उनका मुद्दा क्या है, सारे प्रत्याशियों के बारे में एक बार सब जानकारी ले लें। उसके बाद क्योंकि एक वोट आपका 5 साल पछताने पे आपको मजबूर कर देगा। तो सिर्फ ये सोचिएगा कि एक वोट हमारे शहर को कहां से कहां पहुंचा सकता है। इस शहर को आगे बढ़ाना है या पीछे धकेलना है, ये आपके हाथ में है। आपको अपने प्रत्याशी में क्या चाहिए वो देख के वोट दीजिए। काम ये सिर्फ टालने वाली बातें हैं कि फला की सरकार चल रही है, सिर्फ डराते हैं, सिर्फ डराते हैं। इनके जब अपने कोई काम पड़ेंगे तो कोई सरकार नहीं, कुछ नहीं। अभी हमारे अब बैठे हुए जितने भी नौजवान बुजुर्ग हैं, किसी का काम पड़ जाए फौरन डरा देंगे थाने से कि नहीं तुम्हें नहीं पता किसकी सरकार है। सिर्फ डराने का काम करते हैं। तो फिर भाई तुम्हारे अपने काम कैसे हो रहे हैं? सिर्फ हमारी जनता क्यों परेशान है? सवाल जरूर पूछिएगा। और जब आप ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो ये वाकई यकीन जानिए भागने का काम करेंगे। तो सिर्फ मैं ये कहूँगा अपने दिल पे हाथ रख के इस शहर के लिए एक बार सोच समझ के वोट कीजिएगा। और मुझे यकीन है जब आप ये तय कर लेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि यकीन जानिए इलेक्शन आने से पहले ही आप बता देंगे कि कौन जीत रहा है। इंसानी रहने भाई। तो मैं आप लोगों का वाकई तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी खूबसूरत इतनी जज्बाती भरी मीटिंग बुलाकर जो वाकई आज मेरे अंदर जज्बा भरा है, यकीन जानिए मैं इसका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता। और यकीन जानिए आपने जो आज जज्बा मुझे दिया है इंशाअल्लाह मैं और मेहनत और लगन के साथ आप लोगों के बीच में रहूँगा और आपके काम करने का काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आप देखते रहिए प्रगति मीडिया में मोहम्मद कासिम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से।